नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस खास मौके पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। श्री राम दिलाएंगे तरक्की, श्री राम बढ़ाएंगे सुख समृद्धि, श्री राम कराएंगे जल्दी शादी। इस रामनवमी घर घर कैसे आएंगे श्री राम, जानने के लिए देखिए रामनवमी स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, अब हर घर में आएंगे श्री राम, हर दिल में बसेंगे श्री राम, क्योंकि आज रामनवमी पर काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि कैसे अपने घर में राम दरबार रखने भर से, राम के एक नाम का जाप करने भर से, अपनी राशि अनुसार राम जी की पूजा करने भर से आपके जन्म जन्म के पाप धुलेंगे, जन्म जन्म के कष्ट हरेंगे और आपकी आने वाली कई पीढ़ियां कष्टों से मुक्ति पा जाएंगी। तो श्री राम का नाम आप भी लीजिए, अपने घर में आज ही राम दरबार ले आइए और ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पाँच अप्रैल 2017 दिन बुधवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, सुबह 10:03 तक। इसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र रात 10:52 तक रहेगा। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज नौवां नवरात्र है। माँ सिद्धिदात्री के पूजा का विधान है। आज रामनवमी भी है और आज रवि योग भी बना हुआ है। आज वाहन खरीदने और बेचने का भी शुभ मुहूर्त है। आज रामनवमी है। आज के शुभ दिन परिवार में सुख शांति आए, जीवन से हर परेशानी दूर हो जाए। इसके लिए आज के दिन कैसे करनी चाहिए हमें पूजा और क्या कुछ खास करना चाहिए उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत करूं इसके पहले एक क्षण के लिए ही सही भगवान राम का आंख बंद करके जरा अपने हृदय में जानकी के साथ, माँ सीता के साथ ध्यान करिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम श्रीधरम राधिकाराधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जाने। वल्लवी वल्लभाया चितात्मने कंस विध्वंसिने वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे। अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। ओम श्री राम शरणाभ्याम नमः। आज रामनवमी है। रामनवमी को आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामना। प्रभु श्री राम आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके मन के अंदर सद्विचार उत्पन्न करें और आपके जीवन के मार्ग प्रशस्त करें। हनुमान की भी कृपा आप पर बनी रहे। रामनवमी बहुत ही पवित्र दिन होता है। रामनवमी पर श्री राम की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि आज ही के दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो आज ही के दिन प्रभु का प्राकट्य अयोध्या में माता कौशल्या के द्वारा हुआ था। अपने घर में राम दरबार का चित्र या प्रतिमा आपको स्थापित करके ही रखना चाहिए। पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मूर्ति का मुख हर समय पश्चिम दिशा की ओर रहे। सुगंधित द्रव्यों से राम दरबार को साफ करके, अर्थात पानी में गुलाब जल डाल करके उससे प्रतिमा या मूर्ति को साफ करके
दिव्य गंधाक्षत चंदन, हल्दी और कुमकुम का तिलक करें। केसर और मलयागिर चंदन और केसर साथ में घिस करके अगर आप अपने अनामिका उंगली से प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान शत्रुघ्न को चंदन लगाते हैं तो आप समझिए कि आपका जीवन धन्य हो रहा है। उसके बाद स्वयं यह चंदन आपको अपने को भी लगाना चाहिए। पीले या लाल फूलों की माला ज्यादा करके पीताम्बर धारण करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप प्रभु श्री राम, इसलिए उनको पीले पुष्पों की बनमाला ज्यादा शोभा देगी। भगवान राम को खीर या मेवे का प्रसाद चढ़ाएं। पंजीरी भी बना सकते हैं और चरणामृत भी अर्पित कर सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, सकहीं न राम नाम गुण गाई, सकहीं न राम नाम गुण गाई। भगवान राम का नाम ऐसा है कि इसके गुणगान के लिए भगवान श्री राम भी समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, र शब्द जब आप बोलते हैं तो मूर्धा से आवाज निकलती है, तालु के ऊपर से आवाज निकलती है रा। म उपनिया नाम ओष्ठौ, जब प फ ब भ म आप 5 अक्षर बोलते हैं तो आपके दोनों ओठ फटाफट आपस में सट जाते हैं। बोलकर देखिए, प फ ब भ म, यही 5 अक्षर हैं जिसमें दोनों होठ आपके सटते हैं। तो जब रा कहते हैं तो अंतरिक्ष से दिव्य शक्तियां आपके अंदर प्रवाहित होती हैं। म कहते हैं तो कपाट बंद हो जाता है, वह शक्ति आपके अंदर सुनियोजित तरीके से स्थिर हो जाती है। इसलिए राम नाम का व्याकरण की भी दृष्टि से कोई तोड़ नहीं है। राम दरबार की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करने की जगह न हो तो अपने ही स्थान पर खड़े होकर के क्लॉकवाइज 3 बार आपको घूम जाना चाहिए। रामनवमी पर राम के मंत्र, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करने से न सिर्फ अक्षय पुण्य मिलेगा बल्कि धन संपदा भी बढ़ेगी। जानते हैं, जो संपदा रावण ही दीन दिए दशमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। जिस रावण के सर काटने पर जिस संपत्ति को भगवान शिव ने लंका को दिया, उसी लंका को भगवान श्री राम ने विभीषण को बहुत संकोच में दिया कि ये मैं क्या दे रहा हूं, कुछ भी नहीं दे रहा हूं, ये तो तुच्छ सी चीज मैं विभीषण को दे रहा हूं। जो संपदा रावण ही दीन दिए दशमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। तो ये है प्रभु श्री राम की लीला। तो अक्षय पुण्य मिले, धन संपदा बढ़े, भगवान श्री राम के नाम के किसी मंत्र का जप करें, तुलसी या चंदन की माला से जप करें तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी। और आप जानते हैं, सब कर ममता ताग बटोरी, ममऊर बसई बांधी बर डोरी। जो अपने ममता और अहंकार का त्याग करके प्रभु श्री राम के चरणों में अपने आप को जोड़ लेता है, भगवान उसे भवसागर से पार कर देते हैं। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम का सिर्फ जप करने से आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। ऐसे में किस परेशानी के लिए आपको भगवान राम के किस नाम का, किस मंत्र का कब और कैसे जप करना है, ये सब मैं आपको विस्तार से आज बताने वाला हूँ। आप ध्यान से देखते रहिए कालचक्र। रामनवमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी हमें बताएं कि आज के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन रामनवमी पर पूजा का मुहूर्त 2 घंटे 29 मिनट का है, जो सुबह 11:09 से दोपहर 1:38 तक है। आज सुबह 11:09 से दोपहर 1:38 के बीच राम दरबार की पूजा करने से भगवान श्री राम आपकी हर मनोकामना
पूरी करेंगे। तो अब बात करते हैं मेष राशि की और जानते हैं रामनवमी पर क्या रहेगा इनका राशिफल और क्या इन्हें उपाय करने चाहिए। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज वह दिन है जब पूरे देश देशांतर के तीनों लोग 14 भुवन के देवता जाकर के अयोध्या में निवास करते हैं, क्योंकि आज वहां राम जन्म मनाया जाता है। सभी 33 कोटि देवी देवता अयोध्या में निवास करते हैं आज के दिन। यहाँ तक मान्यता है कि देवियां भी अपने स्थान को छोड़ करके रामनवमी में सम्मिलित होने जाती हैं। उनकी शक्ति का वास उनके ध्वजा में अर्थात उनके पताका में रहता है। इसलिए नवमी के दिन पताका के दर्शन का विशेष महत्व शास्त्रों में वर्णित है। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज रामनवमी के इस पावन पर्व पर जो ग्रह गोचर बन रहे हैं उसके आधार पर आपको कारोबार में लाभ मिलेगा और आपके व्यवसाय का विस्तार भी होगा, लेकिन आर्थिक मामलों में सावधान रहने की जरूरत है। रामनवमी पर श्री राम भगवान मेष राशि के जातकों के ऊपर प्रसन्न हो, इसके लिए भगवान राम को सुगंधित फूल अर्पित कीजिएगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा और अगर हो सके तो एक कमल का फूल प्रभु श्री राम के श्री चरणों में जरूर अर्पित कीजिएगा। 5 घी के दिए जलाइएगा और भगवान राम को अनार के दानों का प्रसाद चढ़ाइएगा और हो सके तो बुजुर्गों को कपड़े दान करिएगा। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और प्रभु श्री राम की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर, जानते हैं कि कैसा रहेगा इनका आज का राशिफल और रामनवमी के दिन इन्हें क्या क्या उपाय करने चाहिए। आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, चंद्रमा की जो स्थिति है, उसके आधार पर हम यही कह सकते हैं कि आज वृषभ राशि के जातक अपने संतान से जुड़े हुए डिसीजन फैसले ले सकते हैं। आज आपको भौतिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। वृषभ राशि वाले आज रामनवमी पर राम दरबार की पूजा करें, राम स्तुति का पाठ करके फल चाहें। रसगुल्ले का प्रसाद चढ़ाना आज आपके लिए लाभकारी होगा। रसगुल्ले में तुलसी की पत्तियां जरूर डालें और राम मंदिर में घी के 8 दिए 8 दिशाओं में जरूर जलाएं। राम मंदिर में जामुनी रंग के कपड़े दान करें और वृद्धाश्रम में दान पुण्य करें और वृद्धों की सेवा शुश्रूषा करने में थोड़ा सा अपना समय व्यतीत करें। जय मां विंध्यवासिनी। राम नाम में बहुत शक्ति है। राम नाम के जाप से हर कष्ट दूर हो जाता है। तो चलिए आज रामनवमी पर पंडित जी से जानते हैं कि कैसे राम नाम का जाप हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है। पंडित जी बताएं। देखिए, जो लोग हमेशा बीमार रहते हैं उनको मन ही मन राम नाम जपना चाहिए। राम नाम का सुबह शाम 108 बार जप करने से सेहत में सुधार होता है। राम नाम का चलते फिरते जप करने से मनुष्य की मनोवृत्ति ठीक रहती है और बरगद के पत्ते पर केसर से राम नाम लिख करके अपने पर्स में रखने से धन की बचत होती है। राम नाम के जप से शनि पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। राम नाम के जप से मांगलिक दोष का प्रभाव कम होता है। जो महिलाएं भोजन बनाते समय अपने मन में राम नाम का उच्चारण करती रहती हैं, उनके हाथ का बना हुआ भोजन स्वादिष्ट होता है। ऐसी महिलाओं का घर में सम्मान होता है। ऐसी महिलाओं को कभी सास और नंद के उपेक्षा पूर्ण व्यवहार का शिकार नहीं होना पड़ता है। जो महिलाएं भोजन बनाते समय सीताराम 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 इसका उच्चारण हर समय अपने मन में करती रहती हैं, विश्वास करिए ऐसी महिलाओं के सम्मान पर कभी दुनिया की कोई ताकत प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकती है। तो इसलिए ये राम नाम अपने आप में कलयुग में वरदान है और भवसागर को पार कराने के लिए यह राम नाम अपने आप में बहुत शक्तिदान है। इसमें जरा सी भी संशय नहीं है। राम नाम के जप से जल्दी शादी भी हो सकती है, अच्छा काम भी मिल सकता है, संतान सुख भी प्राप्त हो सकता है, बच्चों से जुड़ी हर परेशानी भी दूर हो सकती है और तो और
अगर आप IAS IPS का एग्जाम दे रहे हैं तो अगर आप राम नाम का लेखन शुरू कर दें तो आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। इसके लिए आपको भगवान राम के किस नाम का और कैसे जप करना चाहिए, कैसे प्रयोग करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे राम के नामों की महिमा और राशि अनुसार रामनवमी के असरदार उपाय। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रामनवमी स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रामनवमी स्पेशल कालचक्र में। आज रामनवमी है, ऐसे में आज पंडित जी हमें बता रहे हैं कि कैसे राम नाम के अलग अलग जाप से अलग अलग परेशानियां दूर होती हैं। जिन लोगों की शादी में रुकावटें आ रही हैं, उनको भगवान राम के किस नाम का जाप करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, इसके पहले कि मैं एक विषय पर आऊं, आपको बताना चाहूंगा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कितना सटीक लिखा है। भाव कुभाव अनखयाल सहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। अरे भाई, भाव से, कुभाव से, अनायास या आलस्य से युक्त होकर के चाहे जैसे आप राम का नाम लेंगे तो आपके लिए दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। भक्त जो हैं वो भगवान का नाम बड़े भाव से लेते हैं। रावण जैसा आदमी जो भगवान राम को अपना वैरी मानता था, वो भी राम बोलता था, लेकिन कुभाव से, अच्छे भाव से नहीं बोलता था। अनख कुछ लोग अकारण, बिना जाने, बिना समझे, बिना सोचे भी राम राम बोल उठते हैं। आलसहूं, और आलस्य में भी कुछ लोग राम राम कर लेते हैं। ऐसे सभी लोगों का कल्याण दसों दिशाओं में हो जाता है, इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। जिन लोगों के विवाह में रुकावट आ रही है या जिन लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, उनको भगवान राम के रमापति नाम का जप करना चाहिए और लाल कलम से रमापति रमापति यह मंत्र 1,08,000 बार लिखना चाहिए। इस नाम के जप के साथ साथ मन ही मन सीताराम का ध्यान भी करना चाहिए। इससे अद्भुत लाभ मिलता है और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान राम के किस नाम के जप से आपको काम भी मिलेगा और उस काम से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी समय हुआ है सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने का। रामनवमी के दिन कैसा रहेगा मिथुन राशि का राशिफल और आज के दिन इन्हें क्या क्या उपाय करने चाहिए, चलिए जानते हैं। देखिए, आज मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति की स्थिति है। वाहन का सुख तो आपको प्राप्त हो जाएगा, कार्य क्षेत्र में आपको लाभ भी मिलेगा और माता पिता का आशीर्वाद भी आप पर रहेगा। लेकिन आज मिथुन राशि के जातक रामनवमी पर ओम रामाय नमः इस मंत्र का यथा संभव जप करें और इंद्र ने जो राम रक्षा स्तोत्र की रचना की है उसका पाठ करें। काजू की मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं और राम मंदिर में घी के 9 दिए जलाएं। नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय में पुस्तकें दान करें, इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। रामनवमी के दिन कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा और आज के दिन इन्हें क्या क्या उपाय करने चाहिए, चलिए जानते हैं। आप कर्क राशि वालों को एक बात नहीं पता होगा, और अगर पता होगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो आज मैं बता देता हूं आपको। भगवान राम का भी जन्म आपकी ही राशि में हुआ है। भगवान राम भी कर्क राशि में ही पैदा हुए हैं। आपके राशि में भगवान राम हैं। भगवान राम के कुछ गुण तो आप में होने ही चाहिए। तो चलिए अब भौतिकता की बात करते हैं आपके राशिफल की। चंद्रमा कर्क राशि में है, कारोबार में लाभ मिलेगा।
मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, वाहन का सुख मिल सकता है। कर्क राशि वालों को चाहिए कि आज रामनवमी के पावन पर्व पर कर्क राशि के जातक श्री राम रक्षा स्तोत्र और रामाष्टक का पाठ करें। राम जी को पीले रंग के पीतांबर समर्पित करें। खोआ और बर्फी की और नारियल ये सब के प्रसाद राम मंदिर में चढ़ाएं। राम मंदिर में घी के 11 दिए जलाएं और अनाथालय में बिस्तर दान करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर और जानते हैं राम नवमी पर कैसा रहेगा सिंह राशि का राशिफल और आज के दिन इन्हें क्या क्या उपाय करने चाहिए। 5118 वर्ष कलयुग के व्यतीत हो चुके हैं। 5119वां वर्ष कलयुग का चल रहा है जब हम आज राम जन्मोत्सव मना रहे हैं। ऐसे में जो ग्रह गोचर है, सिंह राशि में जो राहु की स्थिति है और सूर्य की जो मीन राशि में स्थिति है, ये स्थिति और बृहस्पति की स्थिति मिला करके सिंह राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रुके हुए काम भी पूरे होंगे और परिवार का ध्यान भी रखेंगे। सिंह राशि के जातकों को आज सीताराम मंदिर में जरूर जाना चाहिए। वहां बैठ करके सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। वीरवर हनुमान का अपने हृदय में ध्यान करना चाहिए। गुड़ और बेल का फल श्री राम को प्रसाद के रूप में अर्पित करना चाहिए और राम मंदिर में घी के 8 दिए 8 दिशाओं में जलाना चाहिए। और आज गौशाला में जाकर के गायों को गुड़ और रोटी जरूर खिलानी चाहिए। इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है या जिन लोगों के पास काम है लेकिन उससे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों को भगवान राम के किस नाम का और कैसे जाप करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, नौकरी अगर नहीं है, रोजगार अगर नहीं है या जिस नौकरी में है वहां आपको परेशानी हो रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो श्री राम के अवधेश नाम का मन ही मन रोज आपको जप करना चाहिए। आप जानते हैं भगवान विष्णु के ही अवतार प्रभु श्री राम हैं और प्रभु श्री राम जगत के पालनहार भी हैं। तो इनके लिए नौकरी, इनके लिए रोजगार कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इनके अवधेश नाम का जप किया जाए और शाम को भगवान राम के इस नाम का जप ज्यादा से ज्यादा किया जाए तो निश्चित रूप से आपके पुरुषार्थ का जागरण होगा। आप कर्म करेंगे, उसका आपको फल भी प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और प्रभु श्री राम के नामों का संकीर्तन करने से, प्रभु श्री राम के नामों का जप करने से जहां आपकी मनोकामना पूरी होगी वहीं आपके मन को शांति भी मिलेगी। तो रामनवमी के दिन कैसा रहेगा कन्या राशि का राशिफल और इन्हें क्या क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है, शुक्र सूर्य की पूरी दृष्टि है, चंद्रमा इस समय कर्क राशि में है। तो आज कन्या राशि के जातक अपनी समस्याओं पर ध्यान दें। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। कन्या राशि के जातक आज रामनवमी पर श्री राम मंदिर में सुगंधित इत्र जरूर चढ़ाएं। श्री राम का मंगला शासनम का पाठ जरूर करें। राम जी को तुलसी के पत्ते, मीठे चावल और नाशपाती का भोग जरूर लगाएं और राम मंदिर में अखंड दीपक जला करके एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का कम से कम आधे घंटे जाप करें। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। मन मूरख तनि अखिया खोल, सीताराम 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 बोल। राम जी का नाम रट नयन मोल, सीताराम 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 बोल। श्री राम जय जय राम,
जय जय विघ्न हरन हनुमान। तो इस मंत्र का अगर आधे घंटे तक आप भाव विभोर होकर तालियां बजाते हुए संकीर्तन करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो उठेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं तुला राशि की और जानते हैं कि रामनवमी के दिन कैसा रहेगा तुला राशि का राशिफल और इन्हें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तुला राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो मंगल और बुध की पूरी दृष्टि लग्न पर बनी हुई है। आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा अपने घर में विराजमान है। इसका मतलब नौकरी में तरक्की होकर रहेगी, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, गाड़ी संभल कर चलाइएगा। तुला राशि को श्री राम को मलया गिर चंदन का लेप करें और श्री राम प्रेमाष्टकम का पाठ करें। राम मंदिर में कलाकंद और सेब का प्रसाद चढ़ाएं, साथ में तुलसी का पत्ता चढ़ाना न भूलें। राम मंदिर में घी के 4 दिए जलाएं और सामाजिक स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर लोगों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था करें। इससे निश्चित रूप से आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। राम नाम के जाप से कैसे संतान सुख मिल सकता है, बच्चों का प्यार मिलता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, प्रभु श्री राम के नाम से कुछ भी असंभव नहीं है। इस चराचर जगत में इस राम नाम से कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो असंभव हो। दशरथ को भी चिंता हुई थी, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार राजा दशरथ को भी चिंता हुई थी कि मेरे पास संतान नहीं है। तब उन्होंने जाकर के श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पुत्रेष्ट यज्ञ कराया था। परिणाम स्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अगर आपको भी संतान सुख चाहिए तो भगवान राम के कौशल नंदन नाम का हर रोज आप जप करिए और इस मंत्र का जप करते समय श्री राम के बाल स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। कैसे? ठुमुक चले रामचंद्र बाजई पैजनिया, ठुमुक चले रामचंद्र। भगवान राम के उस बाल लीला का मन में ध्यान करिए, जिसका ध्यान करते ही आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी और श्री राम के बाल स्वरूप का चित्र अपने घर में जरूर लगाइए, अपने सामने जरूर रखिए और खीर में तुलसी का पत्ता डाल करके भोग लगाइए। भगवान राम के चरणों में राम राम कहते हुए तुलसी के पत्ते भी अर्पित कीजिए। इससे आपकी संतान की मनोकामना पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप विद्यार्थी हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आपको भगवान राम के किस नाम का जप करने से सफलता मिलेगी विद्याध्ययन के क्षेत्र में, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है वृश्चिक और धनु राशि के जातकों का राशिफल बताने का। तो अब बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर और जानते हैं कि रामनवमी के इस मौके पर कैसा रहेगा वृश्चिक राशि का राशिफल और इन्हें क्या क्या उपाय करने चाहिए। वृश्चिक राशि पर सिर्फ और सिर्फ लग्नेश मंगल की दृष्टि हो सकती है और द्वितीय भाव में शनि की स्थिति है और दशम भाव में राहु की स्थिति है। तो वृश्चिक राशि के जातक एक तो 7.5 के प्रभाव में है और दूसरे आज रामनवमी पर पूजा पाठ छोड़ करके आप नए काम की शुरुआत मत करिए, नहीं तो परेशानी हो सकती है। अगर पहले से आपका कोई कारोबार चल रहा है तो उसमें तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उसमें भी फिजूल खर्ची बढ़ेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को आज रामनवमी पर श्री राम को पीले फूल अर्पित करके श्री रामचंद्राष्टकम का पाठ जरूर करना चाहिए। राम मंदिर में गुड़ की रेवड़ी का भोग जरूर लगाना चाहिए। राम मंदिर में घी के 16 दिए जलाने चाहिए, गुप्त दान करने चाहिए, इससे लाभ मिलेगा। श्री राम की प्रतिमा का पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए पूजन करने से वृश्चिक राशि के लोगों के ऊपर 7.5 का प्रभाव कम हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। रामनवमी पर कैसा रहेगा धनु राशि का राशिफल और इन्हें क्या क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं।
राशि में शनि देव स्वयं विराजमान है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति केंद्रीय प्रभाव में शुक्र के आमने सामने है। तो भाई धनु राशि के लोग 7.5 में होते हुए भी आत्मविश्वास से लैस रहेंगे, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे और शुभ फल भी आपको मिलने वाला है और आप हर काम के लिए तैयार रहिएगा। आज रामनवमी पर श्री राम दरबार की पूजा करिएगा और पूजा में अगर मन न लगे तो पहले हनुमान की उपासना करिएगा कि हे हनुमान, प्रभु श्री राम के चरणों में भक्ति देने के लिए सामर्थ्य पैदा कीजिए और जटायुकृत श्री राम रक्षा श्री राम स्तोत्र का पाठ करिएगा। राम मंदिर में बेसन का हलवा और मिठाई प्रसाद के रूप में चढ़ाकर लोगों में बांटिएगा। राम मंदिर में घी के 12 दिए जलाइएगा और मंदिर में दरी का दान करिएगा जिसपे श्रद्धालु बैठ करके कथा का अमृत पान कर सकें। यह आपके भाग्योदय के लिए उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन बहुत वीक है, ऐसे बच्चों को भगवान राम के किस नाम का जाप करना चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए गीतांजलि, प्रभु श्री राम का नाम इसलिए ही तो जप किया जाता है कि ये मन मूर्ख जो है, जो 10 इंद्रियों के बस में होकर के चलायमान हुआ है, ये स्थिर हो जाए। इसी मन को काबू में करने के लिए ही तो राम नाम का जप किया जाता है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। और भगवान श्री राम का आहार क्या है आप लोग जानते हैं? ये खीर पूरी हलवा भगवान का आहार नहीं है। भगवान का आहार है अहंकार। न आप पुत्री के द्वारा, न पुत्र के द्वारा, न स्त्री के द्वारा, न माता के द्वारा, न पिता के द्वारा बंधन में नहीं पड़ते हैं, बल्कि अगर आप बंधन में पड़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार के लिए। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वो करूंगा, मुझे वो करना है। ये क्या है? ये अहंकार है और यही अहंकार आपको माया में बांध करके रखता है। और जब तक अहंकार के बंधन का पास आपके ऊपर रहेगा तब तक मोक्ष का दरवाजा आपके लिए नहीं खुल सकता है। जो बच्चे पढ़ाई में दिक्कत महसूस करते हैं, उनके माता पिता को चाहिए कि बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में श्री राम दरबार का एक सुंदर चित्र जरूर स्थापित करें और श्री राम के रघुनाथ नाम का बच्चों को जप सिखाएं। रघुनाथ नाम का पूरे दिन जप करने से बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है। इस नाम का जब सुबह शाम दोनों समय 108 बार करने से बच्चे एकाग्र होते हैं और पढ़ाई में मन लगा करके वो विद्याध्ययन के क्षेत्र में सफल होते हैं, संस्कारित होते हैं और माता पिता के प्रति वो काफी विनम्र होते हैं। समाज के प्रति उनकी सोच सकारात्मक होती है, क्योंकि प्रभु श्री राम के भक्त कभी कुटिल नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु श्री राम स्वयं कहते हैं, निर्मल जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अरे छल कपट उनको नहीं पसंद है। जो निर्मल मन व्यक्ति है वही उनको पसंद है। निर्मल जन मोहि सो भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें कपट छल छिद्र वाला व्यक्ति भक्त के रूप में पसंद नहीं है, ऐसी भगवान श्री राम की उद्घोषणा है। इसलिए विद्यार्थियों को भी छल कपट का त्याग करके प्रभु श्री राम के भक्ति में लीन होकर के अपने विद्याध्ययन को संपन्न करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को आज रामनवमी पर कैसे करनी चाहिए राम दरबार की पूजा और राम के किस नाम का जाप करने से होगा इनका कल्याण, ये सब बताएंगे पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रामनवमी स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रामनवमी स्पेशल कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की और जानते हैं आज रामनवमी पर मकर राशि वालों को कैसे करनी चाहिए पूजा और क्या कुछ करना चाहिए खास उपाय। मकर राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव को सदाष्टक योग से देख रहा है, जिसका मतलब होगा कि कारोबार में दिक्कत आ सकती है, खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन रुका हुआ पैसा मिल सकता है
ये पॉजिटिव बात है। आज मकर राशि के जातकों को चाहिए कि श्री राम नवमी के पावन पर्व पर श्री रामाष्टकम और आदित्य हृदय स्तोत्र और अच्युताष्टक का पाठ करें। राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। राम मंदिर में गुलाब जामुन और काले अंगूर का भोग लगाएं। घी के 14 दीपक राम मंदिर में जलाएं और किसी गरीब लड़की की शादी में मदद करें। अगर आप मकर राशि के हैं और नासिक के आसपास रहते हैं तो आज आप काला राम के अगर दर्शन करें तो निश्चित रूप से आपके ऊपर जितने भी कष्ट और विकार हैं, सबके सब कष्ट और विकार आज के ही दिन दूर होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की और जानते हैं रामनवमी के दिन कैसा रहेगा कुंभ राशि का राशिफल और क्या क्या उपाय करने चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, केतु की स्थिति आपके राशि में, शनि की दृष्टि आपके राशि पर कारोबार में लाभ दिलाएगा। नई नौकरी मिल सकती है और घर में अतिथियों का आगमन भी होगा। तो इस रामनवमी पर अगर आप अयोध्या के नजदीक रहते हैं तो अवधपुरी मम पूरी सुहावन, उत्तर दिशि बह सरजू पावन, आप जरूर राम जन्मभूमि के दर्शन करिएगा। रामनवमी पर सीताराम की एक साथ पूजा करिएगा। राम मंदिर में बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करिएगा और श्री राम रक्षा कवच का पाठ करिएगा। भगवान राम को फलों का भोग लगाइएगा और सुंदरकांड की 18 किताबें मंदिर में दान करिएगा। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मीन राशि की। तो चलिए जानते हैं रामनवमी पर कैसा रहेगा मीन राशि का राशिफल और इन्हें क्या क्या उपाय करने चाहिए। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में अभी भी सूर्य शुक्र की स्थिति बनी हुई है और चंद्रमा आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव उपासना का स्थान है, इसलिए धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि, आपका रुझान बढ़ेगा। कारोबार में भी आप लाभ प्राप्त करेंगे और काम में भी आपको सफलता मिलेगी। मीन राशि के जातक आज रामनवमी पर प्रभु श्री राम को पीले वस्त्र अर्पित करें और प्रभु श्री राम की स्तुति करें। रामायण में बालकांड जो है और अयोध्या कांड जो है उसका जितना संभव हो सके पाठ करें। बालकांड में जहां राम जन्म है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इसको भी पाठ करने की कोशिश करें। और राम मंदिर में जलेबी और केले का प्रसाद चढ़ाएं। राम मंदिर में घी के 21 दिए जलाएं। किसी मंदिर के निर्माण में मदद करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिनको अपनी राशि नहीं पता है पंडित जी, वो रामनवमी पर क्या उपाय करें, जरा ये भी बता दीजिए। देखिए, जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है उन सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि राम दरबार का चित्र आप किसी राशि के हों, आप अपने घर में लगा लीजिए पूजा स्थान में, और लगा करके प्रभु श्री राम की जो भी उपचार आपके पास मौजूद हो, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, जो भी उपचार आपके पास उपलब्ध हो, उससे आप प्रभु श्री राम की पूजा करें, घी का दिया जलाएं और उन्हें भोग प्रसाद चढ़ाएं। अगर कुछ भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, गुड़ और दही का भी नैवेद्य चढ़ा सकते हैं। और कम से कम 108 बार राम राम जरूर लिखें और जिस कागज पर लिखें उस कागज को भी अपने पूजा स्थान में सादर सम्मान के साथ रख दें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो यहाँ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं, विभा हैं गुजरात से। विभा, बताएं आपका क्या सवाल है। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। पूछिए, कितने साल का है बेटा आपका? एक बड़ा लड़का है, 27 साल पूरा होने वाला है जी। वो उसका शादी भी हो गया है और एक लड़का भी हुआ है। जॉब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। क्या जानना चाहती हो? उनका भविष्य में जॉब, वो ये जॉब कर रहा है वो अच्छा है या दूसरा करेगा, ये उसका जन्म तिथि है। चलिए, मैं आपका प्रश्न समझ गया, आप चिंता मत करिए। प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है, जन्म तिथि की जरूरत नहीं है।
विभाजी, आपके पुत्र का भाग्येश है शुक्र और वो बुध से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। अभी आपके बेटे का भाग्योदय नहीं हुआ है, इसलिए नौकरी तो करता है लेकिन काम चलाऊ नौकरी करता है। अगर वो हर रोज लक्ष्मी चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ करें और हर शुक्रवार देवी मंदिर में जाएं और वहां घी के दिए जलाएं तो बहुत कम दिनों के अंदर उनके भाग्योदय भी हो जाएंगे और उनकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। कल फिर से एक नए विषय के साथ होगी आप सभी से मुलाकात। आज के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।